और अब बात करते हैं सुपर से भी ऊपर की। सुपर का मतलब कथित तौर पर दो सुपर पावर यानी रूस और अमेरिका। यूक्रेन को लेकर दोनों आमने सामने हैं। पिछले 37 दिनों से जंग हो रही है। ना रूस पीछे हटने को तैयार है, ना यूक्रेन जरा झुकने को तैयार। अब दुनिया उम्मीद कर रही है कि दोनों के बीच शांति का रास्ता हिंदुस्तान की पहल से ही निकलेगा। सर्गेई लावरोव, रूसी विदेश मंत्री, भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं अपने भारत दौरे पर। यह रिपोर्ट देखिए। अभी तो सिर्फ जंग है, लेकिन परमाणु जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी तबाही दिखाई दे रही है, लेकिन महातबाही की आहट भी सुनाई दे रही है। ये रूस यूक्रेन की जंग है कि थमती नहीं। ये पुतिन है कि महाविनाश की जिद छोड़ते नहीं। ये ज़ेलेंस्की हैं जो आर पार तक भिड़ने का हठ ठाने बैठे हैं। और पूरी दुनिया है जो इस जंग के 37वें दिन भी सुलह का रास्ता ढूंढ रही है। महायुद्ध के 37वें दिन रूस की बमबारी और बढ़ गई तो यूक्रेन ने भी रूस पर सीधे आक्रमण कर दिया। डॉनबास में सीधे हमले में रूस ने 7 मोर्चों से यूक्रेन को पीछे खदेड़ने का दावा किया है। देखिए, बमबारी चलती जा रही है। जहां पर हम खड़े हैं वो फ्रंट लाइन से बस 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर अब वहां पे अज़ोव बटालियन, जो यूक्रेनियन बटालियन है, अज़ोव बटालियन और नेशनल गार्ड, वो मिलकर एक फ्रंट लाइन और एक फोर्टिफिकेशन खड़ा कर दिया उन्होंने। आज भी जारी है कीव पर पूरी तरह से कब्जे की लड़ाई। इधर खार्किव से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई हैं। खार्किव में धमाकों के बीच गैस लाइन में आग लग गई और ऊंची उठती लपटें शहर को तबाह करने पर आमादा है। मारियुपोल में भी हर तरफ तबाही के निशान हैं। खंडर बने शहर में हर तरफ सन्नाटा है। भीषण जंग के बीच आज भी यहाँ गोले दागते दिखे रूसी फौजी। इरपिन में जबरदस्त तबाही के बीच मलबे से निकाले जा रहे हैं शव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ बोला है, रूस के पीछे हटने का कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि पुतिन अब तो बातचीत के बीच हमले और तेज कर रहे हैं। रूस की बमबारी, यूक्रेन की बर्बादी, अमेरिका और यूरोप की बल्लेबाजी के बीच उम्मीद की रोशनी हिंदुस्तान पर आकर टिक गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात कर रहे हैं और संकेत दिए हैं कि दोनों देशों की बातचीत में यूक्रेन बड़ा मुद्दा है। Our meeting today takes place in a difficult international environment, quite apart from the pandemic. India, as you are aware, has always been in favor of resolving differences and disputes through dialogue and diplomacy. In our meeting today, we will have an opportunity to discuss contemporary issues and concerns in some detail. I look forward to our discussions, and I would request you to deliver your media remarks. This day, our Western colleagues would like to reduce any meaningful international issue to the crisis in Ukraine. You know our position. We do not hide anything, and we appreciate that India is taking this situation in the entirety of facts, not just in a one-sided way. So I look forward to our discussions, and thank you very much for your hospitality once again. रूस के विदेश मंत्री के भारत दौरे और जंग के बीच हिंदुस्तान की बढ़ती अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दलीप सिंह ने चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा, रूस पर लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों को गंभीर नतीजे भुगतना पड़ेगा। भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चीन ने कभी एलएसी को पार किया तो रूस उसे बचाने आएगा। Firstly, he should be admitted into the basic course for diplomacy in using civilized language. Consequences means virtually sanction, something from which he backed off in a later comment. But still, consequences is bad enough. Who is USA to impose sanctions or consequences on other countries? मतलब ये कि ताकतवर देशों की नजर आज हिंदुस्तान पर है। जानकार भी मानते हैं कि भारत को इस हालात का फायदा उठाकर बड़ी पहल करनी चाहिए।
मुझे लगा कि वो मौका था जबकि भारत के प्रधानमंत्री को तत्काल अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजना चाहिए था, ताकि वो वहां जाके व्यक्तिगत रूप से, टेलीफोन से नहीं, व्यक्तिगत रूप से बात करें। प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है वो राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचाएं और उसके बाद वहां से वो कीव जाएं, यूक्रेन की जो राजधानी है वहां पर उनके नेताओं से बात करें। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का वो कद है और मैं मानता हूं कि भारत देश का वो कद है कि वो साफ तौर पर साफगोशी के साथ अपने मित्रों को कह सके कि क्या सही है और क्या गलत है। कम से कम प्राइवेटली कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेटली, जैसे अभी रूस के विदेश मंत्री आ रहे हैं, क्या प्राइवेटली भारत सरकार उनसे कहेगी कि जो जितनी बर्बादी हुई है यूक्रेन में वो अवॉइडेबल था? भारत की खासियत विदेश नीति रही है, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध के खतरे के बीच अब विश्व पटल पर इस जंग में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का वक्त आ चुका है। आज तक ब्यूरो।